वेलकम टू एकेडमिक विनरागी। माय नेम इज़ विनय। बायोलॉजी की इस सीरीज़ को हम ख़त्म करते हैं जो हमने शुरू किया था सालों पहले, जिसमें पहला वीडियो सेल हमने देख लिया था, सेल के PYQs देख लिए थे। अब अगला चैप्टर हम पढ़ते हैं जो कि है टिश्यू। रेफरेंस क्या यूज़ किया गया है आपको पता ही है, NCERT। देखिए, सेल हमने जब पढ़ा, सेल तो पूरा पढ़ लिया। सेल 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 के ग्रुप ही मिल करके क्या बनाते हैं, टिश्यू। ठीक है, बहुत ही बढ़िया चीज़। यानी अगर हम मैथमेटिकली केमिस्ट्री के टर्म्स में लिखें तो ऐसे लिख सकते हैं कि अ ग्रुप ऑफ सेल फॉर्म्स टिश्यू। ठीक है, लेकिन अब इन्होंने ये ग्रुप बनाया तो किस लिए बनाया? क्या ये पागल थे? नहीं, इनको मिल करके कोई एक पर्टिकुलर फंक्शन करना था। तो यानी कि हम देखें तो एक तरह का टिश्यू, यानी जिसके अंदर सारे सेल हैं, वो मिल करके किसी एक पर्टिकुलर फंक्शन को अंजाम दे रहे हैं, तो दिस ग्रुप इज नोन एज टिश्यू। एक ही डेफिनेशन भी हो सकती है। ठीक है, अब देखो, क्या हम सब जो हैं प्लांट सेल, जितने भी जिंदा लोग हैं, प्लांट सेल हो, एनिमल सेल हो, क्या इनमें कोई डिफरेंस है? तो हाँ, थोड़ा थोड़ा डिफरेंस सब में होता है। ये मैं थोड़ी सी अपने नोट्स फॉर्म में लाया हूँ। कभी इधर देखूँ तो मैं ये देख रहा हूँ, और सामने है NCERT, तो हो सकता है मैं कई बार इधर उधर देख लूँ, तो घबराना नहीं है कहाँ देख रही है। ठीक है, अब देखो, एक बात तो हमें पता चलती है कि प्लांट सेल और एनिमल सेल, प्लांट सेल में हमें ज़्यादा ज़रूरत है किसकी? सपोर्ट की। प्लांट हमारा खड़ा रहेगा, तो यानी कि प्लांट में डेड सेल भी पाए जाएंगे, जिनका काम क्या होगा? सिर्फ उसको वो एक स्ट्रक्चर प्रोवाइड कराएगा कि भाई तुम खड़े रह सको, स्ट्रेंथ प्रोवाइड कराएगा। लेकिन वही एनिमल सेल में क्या होगा? एनिमल सेल में कंटिन्यूअस ग्रोथ होती रहेगी सेल की, है ना। यहाँ पे डेड सेल नहीं चाहिए, सारे हमें कैसे चाहिए? लिविंग सेल चाहिए। अब पहला तो ये हो गया ना, क्या बताया मैंने? लिविंग और डेड वाला। इसमें ज़्यादा आपको डेड मिल सकते हैं और इसमें आपको लिविंग मिलेंगे, लिविंग सेल। अब ग्रोथ की पैटर्न की बात करें, इनके सेल का ग्रोथ कैसे होगा? एनिमल सेल में क्या होगा? कंटिन्यूअस, जितने भी सेल हैं आपको पता ही हमारी बॉडी के, कंटिन्यूअस ग्रोथ होता रहेगा। लेकिन प्लांट सेल में ऐसा नहीं है। तो किसमें ज़्यादा यूनिफॉर्म ग्रोथ होगी? देखो, प्लांट सेल में भी कभी ना कभी तो बढ़ेगा, कभी छोटा बच्चा था, पौधा था, बढ़ेगा सेल, पेड़ बन जाएगा। लेकिन कुछ उसमें परमानेंट हो जाएंगे, वो ग्रोथ नहीं करेंगे, उनका काम सिर्फ और सिर्फ स्ट्रेंथ प्रोवाइड कराना है। लेकिन एनिमल सेल जब तक जिंदा है, पूरी तरीके से वो उनकी ग्रोथ होती रहेगी। तो ग्रोथ ज़्यादा यूनिफॉर्म किस में है? अगर ये कहें तो ज़्यादा यूनिफॉर्म किस में कहलाएगी? एनिमल सेल में ग्रोथ ज़्यादा यूनिफॉर्म है, क्योंकि प्लांट सेल में एक सर्टेन रीजन में, इस रीजन में मान लो ये ग्रो कर रहा है, यहाँ इसको काम ही नहीं है, तो यहाँ पे इतनी ग्रोथ नहीं होगी। जहाँ पे इसको पत्ती उत्ती बढ़नी है वहाँ पे ग्रोथ ज़्यादा होगी। ठीक है, हो गया। अब देखो, प्लांट सेल को दो, अब किसी भी चीज़ को पढ़ने के लिए हम कैटेगरी में डिवाइड करेंगे, जिससे कि चीज़ों को और आसानी से पढ़ा जा सके। तो पहला है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू और दूसरा परमानेंट टिश्यू। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू का मतलब है ग्रोइंग टिश्यू या डिवाइडिंग टिश्यू, जो कि और ग्रो होंगे, डिवाइड होंगे सेल और आगे बढ़ते जाएंगे। परमानेंट टिश्यू है, उनका कोई काम नहीं है, ये ग्रोथ होत नहीं करते हैं, इनका काम हो गया, बस वो पड़े रहेंगे डेड सेल की तरह और सिर्फ स्ट्रेंथ प्रोवाइड करने का काम करेंगे। ठीक है, अब मेरिस्टेमेटिक के तीन भाई, एपिकल, इंटरकैलरी और लेटरल। एपिकल देखो नाम से लग रहा है एपेक्स, यानी इस प्लांट की, कहाँ है प्लांट? ये जो टिप पर हो, कहाँ पे? रूट में भी और शूट में भी, यानी कि इसकी ये क्या बढ़ा रहा है? लेंथ, समझ रहे ना? या लॉन्गिट्यूडनल वेरिएशन कहते हैं अगर हम, लॉन्गिट्यूडनल वेरिएशन। एपिकल कहाँ पे होगा? एट एपेक्स ऑफ, यहाँ पे क्या वर्ड यूज़ किया इन्होंने? टिप, टिप ऑफ रूट एंड स्टेम। याद है ना हम क्या पढ़ रहे हैं? मेरिस्टेमेटिक या परमानेंट? हम पढ़ रहे हैं मेरिस्टेमेटिक, यानी कि ये ग्रोथ वाले टिश्यू। तो जो रूट को और लंबा करेगा टिप पे होगा, और स्टेम को लंबा करेगा, अच्छा मैंने उल्टा कह दिया। ठीक है, तो यहाँ पे कौन से हैं? एपिकल, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। इंटरकैलरी जैसे आपको नाम से दिख जा रहा है, याद करना बड़ा ही आसान है। इंटरकैलरी क्या है? इंटरनोड ऑफ लीव्स, इंटरनोड
ऑफ लीव्स एंड ट्विग, लीव्स जहाँ पे पत्तियां हैं उसके इंटर नोड पे हमें मिलेगी इंटर कैलरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, ठीक है। तीसरा है लेटरल, लेटरल ये पता है ना, ये लॉन्गिट्यूडनल वेरिएशन है, ये लेटरल वेरिएशन है। जैसे कि पॉइजन्स रेशियो, पॉइजन्स रेशियो क्या होता है, लेटरल अपॉन लॉन्गिट्यूडनल, है ना। ये एक बार है, इसको पकड़ के खींच लो तो इसकी लेंथ में बढ़ जाएगी और ये जो डायमीटर है घट जाएगा। तो हम लिटरल वेरिएशन अपॉन लॉन्गिट्यूडनल वेरिएशन करेंगे तो हमें मिल जाएगा पॉइजन्स रेशियो, अच्छी बात है। लेकिन इसका हमें काम है नहीं क्योंकि हम पढ़ रहे हैं बायो। तो लिटरल वेरिएशन का मतलब है ऐसे ऐसे। इसी में एक और टर्म यूज होता है कैम्बियम, लिटरल मेरिस्टेमेटिक का ही दूसरा नाम है कैम्बियम। ये क्या करता है, आपको गर्थ बढ़ाता है। गर्थ वर्ड क्यों यूज कर रहा हूँ, क्योंकि बुक में यूज किया है। गर्थ का मतलब होता है सरकमफ्रेंस, जो उसको एक तरह से समझो उसकी मोटाई देगा, सरकमफ्रेंशियल इंक्रीमेंट होगा, दैट इज लिटरल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। गर्थ ऑफ क्या लिखा है इन्होंने, स्टेम एंड रूट, स्टेम एंड रूट, ठीक है। सरकमफ्रेंस इज पाई डी या फिर बचपन में कहें तो 2 पाई आर। ये 3 बड़े ही पॉपुलर और बहुत बार पूछे जाने वाले ये सवाल है CDS और CAPF में। मन करे तो आप PYQ देख सकते हैं और जान सकते हैं कि मैं जो कह रहा हूँ वो झूठ नहीं है। अब देखो, अगर हम परमानेंट टिश्यू में देखें तो क्या होगा, इसमें क्या ग्रोथ होगी, नहीं, इसमें ग्रोथ नहीं होगी, ये परमानेंटली हो गए हैं, अब ये बस ऐसे ही रहेंगे। अब परमानेंट के भी 2 भाई होते हैं, एक सिंपल और एक होता है कॉम्प्लेक्स। सिंपल का क्या मतलब है कि वो सारे टिश्यू एक ही तरह के हैं, जितने भी इसके अंदर हैं वो सारे एक ही तरह के हैं। कॉम्प्लेक्स में क्या है, तरह तरह के अगर सेल मिल जाए, ये एक इस डिज़ाइन का, एक इस डिज़ाइन का, एक इस डिज़ाइन का, मैं तो बस एग्जाम्पल के लिए बता रहा हूँ, तो दिस विल फॉर्म अ कॉम्प्लेक्स टिश्यू। कॉम्प्लेक्स नाम से दिख गया, अलग अलग तरह के इसमें होंगे। और सिंपल में सिंपल एक ही टाइप का टिश्यू होगा। जैसे अगर हम केमिस्ट्री की टर्म से कहें तो ए, ठीक है, यहाँ पे AB, ABC ऐसे समझ लो, ठीक है। सिंपल का क्लासिफिकेशन हुआ है पैरेन्काइमा, कॉलेनकाइमा, स्क्लेरेन्काइमा। हो सकता है मैं कई बार वीडियो में चाइमा पढ़ दूँ, क्योंकि मुझे स्पेलिंग याद करने के लिए मैं वैसे ही पढ़ता हूँ जैसा मुझे स्पेलिंग याद रहे, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ उसका एक्चुअल प्रोनाउंसिएशन। तो हो सकता है मैं कई बार पैरेन्काइमा बोलूँ, क्योंकि मैंने अपने ज़माने में पैरेन्काइमा से ही याद किया था। तो पैरेन्काइमा, कॉलेनकाइमा, स्क्लेरेन्काइमा। और कॉम्प्लेक्स का जब हम क्लासिफिकेशन देखेंगे तो वहाँ होता है जाइलम और फ्लोएम। अब जाइलम और फ्लोएम बोलने में थोड़ा मज़ा नहीं आता है, तो मैं कई बार फ्लोएम को फाइलम बोलता हूँ, जाइलम और फाइलम, क्योंकि जाइलम जल ले जाता है और फाइलम फल ले जाता है। आगे देखेंगे। तो हमने पहला पढ़ लिया मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। अब इसके कुछ फीचर्स, ये अगर कभी हॉट क्वेश्चन बनाना हो, हॉट मतलब वो वाला हॉट नहीं है, हायर ऑर्डर वाले क्वेश्चन, तो इसके अंदर भी वो जा सकते हैं। तो ये बुक में दिया है, तो आइए देख लेते हैं। छोटी सी बात है, वेरी एक्टिव। एक्टिव क्यों है, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है, इनको क्या करना है, इनको ग्रोथ करना है। एक्टिव नहीं रहेंगे क्या, कैसे ग्रोथ करेंगे, फिर एक्टिव तो रहना पड़ेगा। डेंस साइटोप्लाज्म है। साइटोप्लाज्म से मुझे याद आता है कि हम लोगों ने देखा था न्यूक्लियस और ये रहा साइटोप्लाज्म पिछले वीडियो में। थिन सेल वॉल है, ठीक है, अच्छी बात। प्रोमिनेंट न्यूक्लियाई है, ठीक है। और लैक वैक्यूल, लैक वैक्यूल क्यों, स्टोरेज याद आ रहा है, वैक्यूल स्टोरेज होता था। इनको स्टोरेज कुछ करना वरना है नहीं, कोई मतलब है नहीं, तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में क्यों होगा, है ना। ये फीचर्स हैं, इसको एक बार आप देख लो। इसमें कुछ छूटा गया, नहीं छूटा। अच्छा, अगर जैसे हमने प्लांट टिश्यू के 2 क्लासिफिकेशन किए हैं, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू और परमानेंट, यानी ग्रोथ वाले और नॉन ग्रोथ वाले। और उसके पहले वाले स्लाइड में जहाँ मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हो चुका था, तो एनिमल टिश्यू में आपको तो सिर्फ ग्रोथ वाले ही मिलेंगे। तो क्या जब हम एनिमल टिश्यू पढ़ेंगे तो क्या हम वहाँ ऐसा क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे मेरिस्टेमेटिक और परमानेंट, नहीं, क्योंकि वहाँ परमानेंट जैसी कोई चीज़ नहीं, वहाँ पे ग्रोथ ही ग्रोथ होगी। तो वहाँ पे आप ऐसा क्लासिफिकेशन नहीं पढ़ेंगे। तो अगर आप कभी कंफ्यूज हो जाएं कि मेरिस्टेमेटिक किस में था, तो जाहिर सी बात है वो प्लांट टिश्यू ही होगा, क्योंकि एनिमल में तो डायरेक्ट होगा, वहाँ तो सारी ही ग्रोथ होती है। ठीक है, हमने ये देख लिया, कुछ छूटा तो नहीं। अब एक कॉन्सेप्ट है डिफरेंशिएशन। देखो यही, अरे पीछे जाओ, यही मेरिस्टेमेटिक टिश्यू आज ग्रोथ कर रहे हैं।
कभी ना कभी एक वक्त आएगा जब ये अपनी ग्रोथ को रोक देंगे। अरे कभी तो होना ही था, कब तक ग्रो करेंगे? अगर सारे पेड़ ग्रो करते रहते तो आज कितने सारे रूट स्टेम यहाँ मेरे अगल बगल से निकल रहे होते, ऐसा तो है नहीं। तो नहीं, एक वक्त के बाद एक ऐसा वक्त आ जाएगा जब ये अपनी ग्रोथ रोक देंगे और बन जाएंगे परमानेंट टिश्यू। दिस प्रोसेस इज नोन एज डिफरेंशिएशन। यानी कि अगर मैं अपने नोट्स में लिखूं तो शायद ऐसे लिखूं, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू से परमानेंट टिश्यू बन जाने की प्रोसेस को हम क्या कहेंगे? डिफरेंशिएशन इन टर्म्स ऑफ बायोलॉजी। वैसे क्या होता है? d/dx ऑपरेटर इज नोन एज डिफरेंशिएशन। थोड़े और बड़े हुए तो ये हो गया डबल डिफरेंशिएशन, ये भी ठीक था। अब उसके बाद इन्होंने बड़ा चेंज किया, बोला कि इसको एक काम करो ऐसे लिख लो, ये भी डबल डिफरेंशिएशन। फिर बोला कि ऐसे लिख लो, ये भी डबल डिफरेंशिएशन। फिर कहा ये सब मज़ा नहीं आ रहा, 2 बिंदु ऊपर लगा दो, ये भी डबल डिफरेंशिएशन। तो मैथमेटिक्स में ये सारे के सारे डिफरेंशिएशन है। अच्छा ठीक है, तो हमने मैथमेटिक देख लिया, परमानेंट देख रहे हैं। परमानेंट में मैंने आपको बताया क्या है, एक सिंपल, एक कॉम्प्लेक्स, एक ही टाइप वाले और मिक्स वाले। पहली चीज़ क्या है इसमें? पहली चीज़ है पैरेन्काइमा। देखो पैरेन्काइमा बेसिक पैकेजिंग टिश्यू है, एकदम सिंपल सी, ठीक है। डिवाइड करना नहीं है, आराम से बस बनाना है टिश्यू को। बेसिक पैकेजिंग टिश्यू है, एक एक करके उसके ऊपर आए जा रहे हैं, अच्छी बात है। अनस्पेसिफाइड सेल, थिन सेल वॉल। अगर बहुत ही हॉट क्वेश्चन बनाना हो तो शायद थिन और थिक में ये खेल लेते हैं, तो ज़्यादातर थिन सेल वॉल ही है कि भाई अंदर से जो भी आपको लेना देना है वो ले दे लो, गैस लेना है, जो लेना है ले लो। लूजली पैक्ड है। लूजली पैक्ड है यानी कि स्पेस ज़्यादा है कम है? इंटर सेलुलर स्पेस अगर कहें तो वो ज़्यादा है इसमें। ये क्या काम कर रहा है? प्रोवाइड सपोर्ट एंड स्टोर फूड। ठीक है, ये तो बेसिक चीज़ हो गई किसके बारे में? पैरेन्काइमा के बारे में, कि बेसिक पैकेजिंग टिश्यू है, सबसे बढ़िया। लूजली स्पेस है, स्पेस काफ़ी ज़्यादा है, बढ़िया। सपोर्ट और फूड वूड स्टोर कर रहा है। अब पैरेन्काइमा में ही 2 टर्म और आ जाते हैं। एक ऐसा पैरेन्काइमा जिसके अंदर क्लोरोफिल डाल दो, यानी कि यहाँ पे लिख दूँ मैं वेन क्लोरोफिल। तो इसे अब हम क्या कह देंगे? क्लोरेन्काइमा। ध्यान से देखो, देखो क्लोरोफिल वाला टर्म आ रहा है, क्लोरेन्काइमा। और जब इसी पैरेन्काइमा में मान लो लूजली स्पेस्ड है, लार्ज स्पेस है, बहुत ज़्यादा अंदर एयर बन जाए, देखो एयर एयर वाली फीलिंग आ रही है, बहुत ज़्यादा ही एयर हो जाए, तो उसको हम प्यार से कहेंगे एरेन्काइमा। इतनी सी बात है। अब जब एयर है तो यहाँ पे आपको थोड़ा सा डेंसिटी कम हो जाएगी, फ्लोट करेगा। एक्वेटिक एनिमल्स में काम होता है, और बायंसी वैंसी का जब भी खेल आए तो बायंसी इसमें अच्छी खासी लगेगी। तो एक्वेटिक एनिमल्स में ये आपको देखने को मिलेगा, एक्वेटिक पानी वाले। और बायंसी आपको पता ही है ना? ये बायंसी शायद हमने पढ़ लिया है फिजिक्स में, ऐसे है। और बायंसी में और क्या बताऊँ, जितना वेट डिस्प्लेस्ड होगा उतना ही ऊपर फोर्स लगेगा। मेटा सेंटर तो निकालना नहीं है, मेटा सेंटर होता है, मेटा सेंटर याद नहीं आ रहा है मुझे, L/2 - H/2 होता है क्या? ठीक है, बायंसी वही पता है ना, सेम फिजिक्स में बताई दिया, क्या बताऊँ, देख लूँ कुछ छूटा छूटा तो नहीं। एक्वेटिक एनिमल्स फ्लोट। ठीक है, ये क्या चीज़ था? पैरेन्काइमा। और अब हम देखेंगे कॉलेन्काइमा। क्या था वो? बेसिक पैकेजिंग टिश्यू। अब प्लांट में जो भी फ्लेक्सिबिलिटी है, ऐसा तो है नहीं कि मारो पट से टूट जा रहा है, ऐसा तो है नहीं। ऐसे पत्ती मोड़ो, देखो कितनी बढ़िया मोड़ जाएगी। पेड़ के तने को भी हवा चलती है, कितना बढ़िया मोड़ती है। द कीवर्ड यू नीड टू रिमेंबर इज फ्लेक्सिबिलिटी। प्लांट में अगर फ्लेक्सिबिलिटी है तो आखिरकार क्यों है, क्या है वजह? वो है कॉलेन्काइमा टिश्यू। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। लीफ में मिलेगा एपिडर्मिस। एपिडर्मिस आपको पता ही, जो पहली सेल की जो सबसे ऊपर वाली लेयर होती है उसी को एपिडर्मिस कह देते हैं। सेल्स क्या है? लिविंग है, ठीक है, इलोंगेटेड है, ठीक है, इरेगुलरली थिकेंड एट कॉर्नर। दिस इज अगेन एन इम्पॉर्टेंट थिंग। इसके डायग्राम में अगर मैं कभी नोट्स बनाऊं तो शायद मैं ऐसे बना लूँ, ये सेल है, यहाँ पे मैं ऐसे कलर कर लूँगा, ये इंपॉर्टेंट है, देख लेना।
तो अगर क्वेश्चन पूछना होगा तो ऐसे ही पूछेगा, फ्लेक्सिबिलिटी तो कोलेनकाइमा मार देना, या फिर वो कहेगा इरेगुलरली थिक है कॉर्नर कॉर्नर पे, तो भी वो कौन हो गया, कोलेनकाइमा। वेरी लेस इंटरसेलुलर स्पेस, इसका मैं अगर पेन चेंज करके बना ही दूँ डिज़ाइन, ठीक है, कम स्पेस है। पैरेन्काइमा में स्पेस ज़्यादा था, कोलेनकाइमा में स्पेस कम है, स्क्लेरेन्काइमा में और कम है, एकदम टाइटली पैक्ड है। तो अगर स्पेस की माने तो सबसे ज़्यादा किसमें है, पैरेन्काइमा, देन कोलेनकाइमा, देन स्क्लेरेन्काइमा। ये लूजली स्पेस्ड, थोड़ा लेस स्पेस, ऑलमोस्ट नो स्पेस। ये था कोलेनकाइमा की कहानी। अब बात करते हैं स्क्लेरेन्काइमा की कहानी। जो हार्ड और स्टिफनेस है वो किसकी वजह से आ रही है, वो आ रही है स्क्लेरेन्काइमा की वजह से। अब सेल्स आर डेड, मर चुके हैं, ये मार दिया गया है। सेल्स आर डेड, इनका काम क्या है, सिर्फ हार्डनेस और स्टिफनेस प्रोवाइड कराना जिससे कि वो खड़े रहें। एक और जिक्र आता है बहुत इंपॉर्टेंट, हस्क ऑफ अ कोकोनट। नारियल खाइए, उसको कैसे तुम लोग कैसे करते हो मुझे नहीं पता, हम लोग तो यार पेचकस लेते हैं, प्लास लेते हैं, फिर उसको एक एक को छीलते हैं उसको। ये है ना नारियल, और फिर पानी पीते हैं। एक बार पानी सड़ा निकल गया था, मेरे बहन क्या किया बताया नहीं, हम सबको पिला दिया, बोला पी लेते ले रखा हूँ। तो मैंने अपनी बहन को भी नहीं बताया, उसे भी कह दिया मैंने कि तू भी पी। कहाँ गया हस्क ऑफ कोकोनट। देखो ये कैसे हैं, क्या ये डेड नहीं है, अरे इन्हें तो देख के बताया जा सकता है ये डेड है, डेड है। इसके अंदर क्या होता है, स्क्लेरेन्काइमा जो इनको हार्ड और स्टिफ बना रहा है। इनकी वॉल जो है बहुत ही ज़्यादा थिक होती है, किसकी वजह से, एक चीज़ है, एक केमिकल सब्सटेंस है जिसका नाम है लिग्निन। लिग्निन और इंटरसेलुलर स्पेस पहले ही बता दिया कि बिल्कुल नहीं है। भाई क्या हो रहा है, देखो लिग्निन, एक मिनट ब्लैक ले लें, ब्लैक। लिग्निन क्या काम कर रहा है, बहुत ही हार्ड कर दे रहा है, सीमेंट की तरह हार्ड कर देगा। दिस सब्सटेंस इज नोन एज लिग्निन। दो और शब्दों का जिक्र आपको इस किताब में मिलेगा, क्यूटिन और सुबेरिन। सॉरी, ये भी यहीं देख लेते हैं क्या है। ये तो सीमेंट वाला है, केमिकल सब्सटेंस है, केमिकल सब्सटेंस जो सीमेंट की तरह से है और एकदम हार्ड कर देता है उनको, ठीक है। क्यूटिन क्या है, जब आप डेजर्ट वाले प्लांट्स में देखेंगे तो वो नहीं चाहेंगे, डेजर्ट में पानी कम है, वो नहीं चाहेंगे कि सारा पानी हमसे बाहर चला जाए, तो एक वैक्सी लेयर बना देंगे डेजर्ट प्लांट में। जिसको हम कहते हैं क्यूटिन। सुबेरिन क्या है, बार्क ऑफ अ ट्री में आपको मिलेगा। क्या चीज़ है, सब हम केमिकल सब्सटेंस की बात कर रहे हैं। जो आपको हस्क ऑफ अ कोकोनट में मिले जो सीमेंट की तरह हो, उसको हार्ड कर दे, वो है लिग्निन। जो डेजर्ट प्लांट में मिले एक वैक्सी सी कोटिंग, वैक्सी सी लेयर, वो हो जाएगी क्यूटिन। और सुबेरिन बार्क ऑफ अ ट्री में जो आपको मिलेगी, वो भी तो एक सेल है, वो भी तो एक टिश्यू है, वो भी तो एक परमानेंट टिश्यू है, वो भी तो एक डेड है। अब ठीक है, मर जाने वाला है, उसका काम खत्म है, तो वो करते करते एकदम समझ लो आउटर लेयर पे है, खत्म हो गया, तोड़ दिया। बार्क ऑफ अ ट्री में कौन सब्सटेंस है, सुबेरिन। देखो एक चीज़ मैंने कुछ यहाँ लिखी थी यार, छूट गया, कहाँ लिखा है। ठीक है, यहाँ पे एक टर्म और आप लिख लो कि डेजर्ट वाले प्लांट में क्या था, वाटर को वाटर प्रूफ है ना, पानी ताकि बाहर ना जा पाए हमारा वाला। तो भी कैसे याद करेंगे, देखो लिग्निन तो याद ही कर लो यार, लिग्निन इतनी बार बोल दिया हूँ तो याद हो जाएगा। क्यूटिन क्या है कि वो डेजर्ट में एक प्लांट निकला, तो क्यों निकला, तो उसको सब लोग मिलके कूट दिए कि एक तो देखो वैसे ही मज़ा नहीं आ रहा है डेजर्ट में, ऊपर से तुम निकल आए हो, तो क्यूटिन कूटिन। और सुबेरिन का देखो यार रिन साबुन सा फीलिंग आ रही है। और सुबह मीन्स होता है सुबह सुबह, तो आप सुबह सुबह उठे, समझ आया नहीं क्या करना था, रिन साबुन रखा था, गए और पेड़ पे जाके रगड़ दिए, एकदम साफ कर देंगे पेड़। तो सुबह सुबह उठे, रिन साबुन ले गए, पेड़ पे रगड़ दिए, बार्क ऑफ अ ट्री पे, दैट इज सुबेरिन। ठीक है, देखो रिन और सर्फ एक्सेल दो साबुन है। मैं रिन को प्रमोट कर रहा हूँ वैसे, क्योंकि सर्फ एक्सेल गलता बहुत है, जब आप धोने लगेंगे
हॉस्टल में पहली बार हम लोगों ने धोया, उससे पहले कहाँ ही धोते थे। तो जो सर्फ एक्सेल है, दाग अच्छे हैं वाला, वो जल्दी गल जाता है, रखे रहो रोज़ नहा धोते हैं नहीं, गल जाता है। और रिन क्या है कि थोड़ा उसमें जो भी केमिकल कंपाउंड ऐसा डाला गया वो जल्दी गलता नहीं है, ज़्यादा चलता है। ठीक, देखो यही सारी चीज़ें थी, हमने देख लिया सारी चीज़ें इधर वाली। और अब हम देखेंगे परमानेंट टिश्यू में, सिंपल हमने देख लिया है। अब हम कॉम्प्लेक्स के दो भाई देखेंगे, दैट इज़ जाइलम और फ्लोएम, या तो मैं क्या कहता हूँ उसको, फाइलम कह देता हूँ। फाइलम कहना नहीं है, क्योंकि जब हम डाइवर्सिटी पढ़ेंगे तो वहाँ हमें पढ़ना पड़ेगा किंगडम, फाइलम, साइलम, टाइलम। अब देखो कॉम्प्लेक्स टिश्यू में क्या है, बताया था ABC लिख लो, ऐसे अलग अलग टाइप वाले मिल करके काम करेंगे। परमानेंट टिश्यू के बारे में हम बात कर रहे हैं। जाइलम इन 4 टिश्यू से इसके कंपोनेंट हैं। पहला ट्रेचियर्ड्स, वेसल, और दो याद करना तो आसान है, जाइलम का पेरेंकाइमा और जाइलम का ही फाइबर, ठीक है। फ्लोएम के भी 4 हैं, एक है सीव ट्यूब, कंपेनियन सेल, और ये तो याद करना आसान है, फ्लोएम का पेरेंकाइमा और फ्लोएम का फाइबर। तो अब आप कंफ्यूज हो सकते हैं इसमें। तो देखो जाइलम से क्या हमें जालिम याद नहीं आ रहा है क्या, जालिम, और जालिम से क्या हमें ये नहीं याद आ रहा कि तेरे इश्क में तड़पा पहले से ही, क्या तुम्हें समझाना ओ जालिमा, ओ जालिमा। यानी जाइलम, जालिमा, ये जालिमा वाला गाना आपने कहाँ देखा, टीवी पे देखा। ट्रेचियर्ड्स और वेसल। फ्लोएम क्या फल से फीलिंग नहीं आ रही, फ्लोएम फल, ये वैसे फल होता है, फल नहीं होता। हम लोग के हिंदी टीचर ने कभी बताया ही नहीं है दिस इज़ फल, दिस इज़ फल। रुक जाओ, उर्दू नहीं पढ़ाऊंगा इस वक्त। फल और फल, तो आप फल लेने गए, एक गार्डन था, वहाँ फल था, तो आप और आपका साथी गए, 2 लोग जैसे जाते हैं, जैसे बर्थडे में होता था, टॉफ़ी देने जाते थे, तो साथ चलेगा, उसको 2 टॉफ़ी देनी पड़ती थी। तो 2 लोग साथ में फल लेने गए, मालिक ने देख लिया, तो उसने क्या किया, आप लोग बच्चे थे लेकिन, तो उसने मारा नहीं, उसने क्या किया, ट्यूब से बांध दिया दोनों लोगों को कि साले मेरा माल चुराते हो। तो देखो फ्लोएम, 2 लोग गए, कंपेनियन, अरे कंपेनियन मीन साथी, 2 लोग गए थे ना फल लेने, अकेले तो जाओगे नहीं, और उसने मारा नहीं, उसने ट्यूब से बांध दिया, सीव ट्यूब। तो आई थिंक नाउ यू आर प्रीटी मच क्लियर कि जाइलम में टीवी, जालिम, जालिमा, टीवी, ट्रेचियर्ड्स, वेसल, जाइलम पेरेंकाइमा और जाइलम फाइबर। फ्लोएम फल लेने गए कंपेनियन सेल के साथ और सीव ट्यूब बांध दिया, और 2 तो याद करना आसान है, फ्लोएम पेरेंकाइमा और फ्लोएम फाइबर। ये इसको याद कर लेना यार, ये आता है कई बार। इसमें फ्लोएम फाइबर मेरे ख्याल से डेड है, ये फ्लोएम फाइबर जो है वो डेड है, और बाकी 3 लिविंग है। डेड कौन सा, ये याद कर लेना थोड़ा सा, अगर इन्हें थोड़ा हॉट क्वेश्चन बनाना हो तो ये बना सकते हैं। ऊपर वाले में कौन डेड है कौन लिविंग है ये मैं नहीं बता सकता, क्यों, क्योंकि एनसीईआरटी में मेंशन नहीं है, लिखा होता तो मैं बताता। अब 9th-10th में तो नहीं है, 11th-12th वाली बायोलॉजी में हो तो उसका मुझे कोई अंदाज़ा नहीं। अच्छा, इसका मेन फंक्शन हम भूल गए, जाइलम क्या काम ट्रांसपोर्ट करता है। अब ये लोग ऐसे तो है नहीं, कुछ ना कुछ तो काम ही होगा, ट्रांसपोर्ट करेगा वाटर और मिनरल्स। ये क्या काम करेगा, फूड और न्यूट्रिएंट्स वगैरह, न्यूट्रिएंट्स है क्या करेगा, ट्रांसपोर्ट फूड। अब ये पढ़े हुए याद किए हुए चीज़ें काफ़ी टाइम हो गई है, तो मैं चीज़ें भूल चुका हूँ। हाँ, तो जाइलम में क्या जल नहीं आ रहा, क्या जाइलम जल, फाइलम का फल। तो जाइलम जल ले जाता है, वाटर और मिनरल्स ले जाता है वर्टिकली ऊपर तक सबको। फ्लोएम फूड का ट्रांसपोर्टेशन करेगा बोथ डायरेक्शन, दिस इज इंपॉर्टेंट, ठीक है, ये दोनों डायरेक्शन में कर सकता है, और ये आपका वर्टिकली होता है। तो शायद हमने जाइलम फाइलम खेल दिया। वर्टिकली कौन करता है, जाइलम, बोथ डायरेक्शन कौन करेगा, फाइलम। डेड कौन सा है,
फ्लोएम वाले पार्ट जाइलम का तो गिवन नहीं है, फ्लोएम का फाइबर डेड है और बाकी 3 खिलाड़ी कौन, कंपेनियन, सीव ट्यूब और फ्लोएम का पैरेन्काइमा लिविंग है। ट्रांसपोर्ट वाटर एंड मिनरल जाइलम, फूड फ्लोएम। ट्रांसपिरेशन क्या होता है आपको पता है कि ये रहा स्टोमाटा, इसके अगल बगल 2 किडनी शेप में, ऐसे किडनी तो नहीं लग रही है, ऐसे बना लो किडनी जैसा, ये होते हैं गार्ड सेल और ये होता है स्टोमाटा। तो यहाँ से जो पानी का वो होता है बाहर जाता है, दिस इज नोन एज ट्रांसपिरेशन, द लॉस ऑफ वाटर। ये मैंने यहाँ क्यों लिख दिया है, मुझे तो नहीं लग रहा कि इसका कोई काम है। तो ठीक है, हाँ ट्रांसपिरेशन क्या था, लॉस ऑफ वाटर इन फॉर्म ऑफ वेपर, इसको हम कहते हैं ट्रांसपिरेशन। तो ठीक है, अच्छी बात है, कुछ मज़ेदार नहीं है। तो ये सारा शायद हमने देख लिया है कैसे इनका क्लासिफिकेशन था। छोटा सा रिवीजन अगर हम चाहें तो कर सकते हैं। सिंपल टिश्यू क्या होते थे, जो एक ही टाइप वाले फॉर्म से बने हो। एपिकल याद आ रहा है, एट टिप ऑफ स्टेम एंड रूट, जो कि इनका लॉन्गिट्यूडनल, एक मिनट कंफ्यूज नहीं करते हैं, जो कि इनकी लेंथ बढ़ाएगा बस। हस्क ऑफ अ कोकोनट याद है, स्क्लेरेनकाइमा, या फिर उसके अंदर वो पूछें कौन सा है, लिग्निन, जो कि सीमेंट की तरह हार्ड कर देता है। कंपोनेंट ऑफ फाइलम, फल लेने गए थे कौन कौन, कंपेनियन, सीव ट्यूब से बांध दिया, और इसी का पैरेन्काइमा और इसी का फाइबर डेड है। ये 2 चीज़ आप इसको ले लीजिए होमवर्क, इसको आप कमेंट करिए अच्छे से। 2 ही क्वेश्चन है कि मिनरल कौन ट्रांसपोर्ट करेगा, फूड कौन ट्रांसपोर्ट करेगा, और सेकंड कि इन प्लांट सेल में फ्लेक्सिबिलिटी किसकी वजह से आती है। इसके बाद हम देखते हैं एनिमल टिश्यू, लेकिन एक बार मैं देख लूँ क्या कुछ छूटा तो नहीं। ठीक है, हमने सारी चीज़ें देख ली हैं। अब हम देखते हैं प्लांट एनिमल टिश्यू। तो एनिमल टिश्यू में क्या क्या है, एनिमल टिश्यू इन 4 में इनको डिवाइड किया गया, इनका सब डिवीजन एपिथेलियल, कनेक्टिव, नर्वस और मस्कुलर। जानवर यानी कि हम सब। शुरू करते हैं एपिथेलियल से। एपिथेलियल क्या है, अब ये एनिमल की बात है, एक कवरिंग ऊपर की जो है प्रोटेक्टिव लेयर टाइप की, सबसे बेसिक, ये कौन सी टिश्यू है, एपिथेलियल टिश्यू, दैट इज कवरिंग या एक प्रोटेक्टिव टिश्यू, एकदम टाइटली पैक्ड है कंटिन्यूअस शीट के फॉर्म्स में। अच्छा, जब इसने कह दिया कि एकदम टाइटली फॉर्म्ड है, इसमें स्पेस क्या बहुत ज़्यादा है, बहुत कम है, कैसा है, तो जैसे आपको पता है जब एकदम टाइटली हो गया, स्पेस क्या है, नो इंटरसेलुलर स्पेस, एक के बाद एक शीट्स के फॉर्म में पूरी ये सारी टिश्यू अरेंज हो गई, दैट इज एपिथेलियल टिश्यू। अब इसमें सबसे ज़्यादा मेन क्या है कि ये कहाँ कहाँ मिलता है, लाइनिंग ऑफ अ माउथ, मुंह के अंदर, ब्लड वेसल, जो भी ब्लड वेसल होता हो, लंग में होता है एलुवियली, जब हम आगे कभी पढ़ेंगे बायोलॉजी और 1-2 चैप्टर बाद जब अंदर का वो पढ़ने लगेंगे, स्टमक, लंग्स, तो सबसे अंदर जहाँ पे होता है एलुवियली वो ओसोफेगस, जहाँ से पैसेज जाता है किसका, खाने पीने का। तो यानी कि इन सब में क्या है ये, अच्छा तो स्क्वैमस है, सिंपल स्क्वैमस, सिंपल स्क्वैमस टिश्यू, ठीक है। यानी कि जहाँ पे आप देख रहे हैं, जहाँ पे सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन की तरह कोई काम है, कुछ ना कुछ ट्रांसपोर्ट हो रहा है। अब माउथ से भी पानी वानी तो जाएगा ही, ब्लड वेसल से ब्लड खुद ही जा रहा है पूरा लिक्विड, लंग एलोवेली में किसका हो रहा है, गैसेस का एक्सचेंज कुछ तो हो गई, ओसोफेगस में भी जा ही रहा है। तो जहाँ पे एसपीएम के थ्रू ट्रांसपोर्ट की बात आ रही है, वहाँ पे क्या है आपके सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियल टिश्यू। ये कैसे होते हैं, एकदम थिन होते हैं, बहुत ही नाजुक होते हैं, डेलिकेट पतली सी चीज़ होती है,
स्किन में क्या होगा, अब देखो स्किन में तो पूरा एक लेयर लेयर के फॉर्म में, तो यहाँ पे भी स्क्वैमस होता है लेकिन स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस होता है, स्ट्रेटिफाइड लेयर के फॉर्म में। इन सब में क्या था, सिंपल स्क्वैमस था। और आगे बढ़े, इनर लाइनिंग ऑफ इंटेस्टाइन, यानी कि इंटेस्टाइन में कैसा होता है, ये मैंने क्या लिखा है, जहां पे एब्जॉर्प्शन का काम है, यहां पे है कॉलमनर एपिथेलियल, कॉलमनर, थोड़ा सा टच छूट गया ना तो एग्जैक्ट याद नहीं है, देखना पड़ता है मुझे, ठीक है। ऐसे कॉलमनर याद कर लो, एपिथेलियल कॉलम के फॉर्म में होगा, या तो ऐसे डायग्राम बना लो ऐसे अपने नोट्स में ऐसे। ये क्या पढ़ रहे हैं हम, एपिथेलियल टिश्यू पढ़ रहे हैं, कौन कौन कहाँ पे है वो पढ़ रहे हैं। यहाँ पे सिंपल स्क्वैमस वाला एपिथेलियल, यहाँ स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस, यहाँ पे कॉलमनर, कॉलम के फॉर्म्स में आपको मिलेगा कहाँ, इंटेस्टाइन के अंदर। जहाँ पे रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट हो जाए, सांस वांस लेने का, वहाँ पे एक सीलिया तरह की एक चीज़ आ जाती है जिसमें हेयर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, हेयर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं। ये क्या काम करता है, म्यूकस को फॉरवर्ड ढकेलता है, ये जो हेयर लाइक स्ट्रक्चर है। तो यहाँ पे होते हैं सीलिएटेड कॉलमनर, सीलिएटेड क्यों, ये है ना सीलिया की वजह से इसका नाम चेंज हो गया, सीलिनेटेड कॉलमनर एपिथेलियम। यहाँ पे ऐसे से बना लो, ऐसे कि हेयर लाइक स्ट्रक्चर होता है रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट वाले में। किडनी के लाइनिंग में और सलाइवरी ग्लैंड्स में यहाँ आपको मिलेगा क्यूबॉइडल एपिथेलियल, किडनी के ऊपर ऐसे बना लो क्यूब क्यूब सा, ऐसा। याद करने के लिए, क्यूबॉइडल, सीलिएटेड कॉलमनर और यहाँ पे हो गया कॉलमनर। ये इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद करना है, घूम फिर के ये सवाल आए थे और आएंगे। सबसे इंपॉर्टेंट अगर मुझे कोई इसमें कहना हो तो एक तो ये दोनों याद कर लो, मतलब पूरे ही याद करने हैं, पर किडनी पूछ लेगा सीधा बोलना क्यूबॉइडल एपिथेलियल। कोई पूछे लाइनिंग ऑफ माउथ में, यहाँ पे स्किन में, तो स्क्वैमस। अगर ऑप्शन में ऐसे हो तो देख लेना कि स्किन वाले में स्ट्रेटिफाइड, नहीं तो सिंपल स्क्वैमस। इंटेस्टाइन बोल दे तो कॉलमनर, किडनी बोल दे तो क्यूबॉइडल। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। और एक और कोई चीज़ लिखा है, मज़ेदार तो बहुत नहीं है, लेकिन इसमें क्या होता है कि जब फोल्ड्स इनवर्ड एपिथेलियल टिश्यू, जो भी हमारा एपिथेलियल टिश्यू है, जब वो इनवर्ड्स की तरफ फोल्ड हो जा रहा है तो वो एक ग्लैंड बनाता है जिसको इन्होंने कहा है ग्लैंड्यूलर एपिथेलियम। तो ठीक है, बहुत मज़ेदार नहीं दिख रहा है, लेकिन ऐसे लिख लो कि व्हेन एपिथेलियल फोल्ड्स इनवर्ड, अंदर की ओर फोल्ड होके एक अजीब तरीके का कुछ वो बनाएगा, मल्टीसेलुलर ग्लैंड। सिर्फ एक ही लाइन लिखी है इसमें इसके लिए, इसको इन्होंने क्या कह दिया है, ग्लैंड्यूलर एपिथेलियम। ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट थी। अब हम सेकंड देखते हैं टिश्यू, जो कि है कनेक्टिव टिश्यू, यानी कनेक्ट कर रहा है। अच्छा, लूजली स्पेस्ड है और एम्बेडेड है किसी, कौन एम्बेडेड है, यही टिश्यू जो हम पढ़ रहे हैं, किसी न किसी इंटरसेलुलर मैट्रिक्स में। ये वो वाला मैट्रिक्स नहीं है और वो वाला भी नहीं है, यानी कि मायाजाल वाला मैट्रिक्स भी नहीं है और मैथमेटिक्स वाला मैट्रिक्स भी नहीं है। ये कोई वैसे समझ लो जिसके अंदर ये धंसा हुआ है। तो ये जो मैट्रिक्स है ये डिपेंड, ये किस तरह का होगा, सॉलिड हो सकता है, फ्लूइड हो सकता है, जिस टाइप इनकी फंक्शन का रिक्वायरमेंट हो उस तरीके का इनका मैट्रिक्स होगा। ये कैसा हो सकता है, जेली टाइप का हो सकता है, जेली लाइक हो सकता है, फ्लूइड हो सकता है, डेंस हो सकता है। तो जब हम बोन की बात करेंगे तो बोन जो टिश्यू है वो कैसा है, किसके अंदर है, इसका मैट्रिक्स कैसा है, दिख नहीं रहा कि हार्ड है। जब हम ब्लड की बात करेंगे तो ब्लड में कौन कौन सी चीज़ें आती हैं, रेड ब्लड सेल, वाइट ब्लड सेल और प्लेटलेट्स। ये हमारा ब्लड है, तो ये ब्लड
किस में पूरा फैला हुआ है? जो ब्लड है इस पूरे पानी वाली चीज़ में फैला हुआ है जिसका नाम है प्लाज्मा। ये इस मैट्रिक्स में फैला हुआ है। ये क्या है? लिक्विड। तो जैसे जिसकी ज़रूरत, अब बोन को हार्ड होने की ज़रूरत थी तो हार्ड मैट्रिक्स है, और ब्लड को ट्रांसपोर्ट वगैरह करना इधर से उधर बेचारे को तो लिक्विड वाली मैट्रिक्स है। जैसा जिसका फंक्शन। अब इसमें क्या होता है? इस प्लाज्मा में ये जो पूरा हमारा ब्लड है इसमें होते हैं प्रोटीन, सॉल्ट, हार्मोन, ब्लड का क्या फंक्शन है वो तो आपको पता ही है, ट्रांसपोर्ट करता है। किस चीज़ का ट्रांसपोर्ट है इसका? बालू का, लोहे का और कार्पेंटरिया। ब्लड का क्या फंक्शन है? ऑक्सीजन ले जाएगा कहाँ से कहाँ? अरे जहाँ से लंग वंग से आती होगी ऑक्सीजन पूरे बॉडी में ले जाएगा। जो सारा वेस्ट है कहाँ? पूरी बॉडी का, उसको वापस ले जाएगा जहाँ ले जाना हो, किडनी विडनी, एनएस वेनस। ट्रांसपोर्ट का काम है इसका। काफ़ी फैला हुआ बिजनेस है। अब देखो बोन में ये दो इंपॉर्टेंट चीज़ें, पहला है लीगामेंट और दूसरा है टेंडन। बोन और बोन को जो वो जोड़ती है टिश्यू, उसका नाम क्या है? उसका नाम क्या है? लीगामेंट। क्या पढ़ रहे हैं हम? कनेक्टिव टिश्यू। तो बोन और बोन, जैसे मान लो यहाँ से यहाँ तक मेरा हाथ आ रहा होगा ना, लो अब तो आ ही रहा होगा। बोन और बोन के बीच, अच्छा मैं बना सकता हूँ ना, ये रहा बोन, ये रहा बोन, इनको कनेक्ट तो कर रहा है कोई। बोन और बोन को जो जोड़ रहा है वो है लिगामेंट, ठीक है। और मसल और बोन को जो जोड़ रहा हो, मसल मान लो ये रहे मेरी बोन, इसके ऊपर ये रहे मसल, तो बाइसेप्स ठीक से बनाता हूँ, ठीक है। बाइसेप्स है, अंदर बोन है, ये मसल और ये बोन आपस में कनेक्टेड हैं। तो यहाँ पे कौन सा कनेक्टेड टिश्यू है जिसकी वजह से है? वो है टेंडन, ठीक। मसल और ये है बोन। इसमें क्या है? ये भी बोन, ये भी बोन। तो यहाँ पे हो जाएगा, कौन कनेक्ट करता है बोन और बोन को? लिगामेंट। ये जो बोन है इसके अंदर मैट्रिक्स किसकी है? कैल्शियम और फॉस्फोरस की। फॉस्फोरस इज P एंड नॉट K, K इज पोटेशियम। कैल्शियम और फॉस्फोरस का इनका मैट्रिक्स है, हार्ड मैट्रिक्स। तो देखो अब इसमें भी हम हो सकता है कंफ्यूज हो जाएं कि लिगामेंट कौन सा और टेंडन कौन सा। तो देखो लिगामेंट, मेंट मतलब मिंट, मिंट नहीं पता क्या? मिंट किस कलर का होता है? वाइट। मिंट तो वाइट होता है ना यार, मेंटोस नहीं खाया क्या? मिंट वाइट कलर का होता है। बोन किस कलर का होता है? वाइट। वाइट वाइट, मिंट मिंट, लिगामेंट लिगामेंट। हो गया? क्या हो गया? दूसरा टेंडन। अब देखो टेंडन मतलब 10 और डॉन, 10 डॉन आए, लड़ने आए थे और क्या करने आएंगे, तो बोले कि ऐसा है 10 डॉन आए और अपनी अपनी मसल दिखाने लगे। मसल का कनेक्शन किससे? डॉन से। डॉन बोले तो टेंडन। तो क्या हमें याद हो गया? बताओ टेंडन कौन सा है? अरे 10 डॉन आए, लड़ने आए, मसल और बोन, मसल बोन वाले टिश्यू टेंडन, बोन बोन, वाइट वाइट, मिंट मिंट, लिगामेंट। आप कंफ्यूज नहीं होना। इलास्टिसिटी और स्ट्रेंथ किस में ज़्यादा है? देखो स्ट्रेंथ किस में ज़्यादा होगी? इस वाले में। और इलास्टिक कौन ज़्यादा है? नहीं, टेंडन ज़्यादा स्ट्रेंथ है, मैं देख ही लेता हूँ ना। लिगामेंट इज मोर इलास्टिक। इलास्टिक कौन ज़्यादा है? लिगामेंट। ये रही मेरे हाथ और देखो इलास्टिक है, मैं मूव करा सकता हूँ। बोन और बोन के बीच जो लिगामेंट है वो आसानी से मैं मूव करा सकता हूँ, दैट इज इलास्टिक। ये रहे मेरे मसल और यहीं पे है मेरा बोन। क्या इन दोनों को मैं सेपरेटली इतने आसानी से नहीं मूव करा पाऊँगा? दिस इज लेस इलास्टिक एंड लिगामेंट इज मोर इलास्टिक। स्ट्रेंथ की बात करें तो स्ट्रेंथ किधर ज़्यादा होगी? अब यहाँ पे तो देखो तुम तोड़ दोगे, और यहाँ पे स्ट्रेंथ ज़्यादा है। किसकी ज़्यादा है स्ट्रेंथ? ग्रेट स्ट्रेंथ है टेंडन की, ठीक है। ये वाला थोड़ा सा मेरे को अच्छा लग रहा है कि इलास्टिक कौन सा है, तो ध्यान से देखने से मुड़ जा रहा है। लिगामेंट इज मोर इलास्टिक, और वो वाला जो बच गया उसकी स्ट्रेंथ ज़्यादा है। एक और चीज़ आई मार्केट में, दैट इज कार्टिलेज। कार्टिलेज क्या है?
एक तो इसमें देखो इन सब में स्पेस कम था, इसमें क्या वाइडली स्पेस है, खूब स्पेस है, स्पेस ही स्पेस है। ये आपको मिलेगा नोज़ में, ईयर में, ट्रेचिया और लैरिंग्स में। यहाँ पे देखो ये जो है ना, जो उनको कॉर्नर पे वो कर देता है, स्मूथेस्ट बोन सरफेस एट जॉइंट्स। मैंने टाइप कैसे नहीं किया, इंपॉर्टेंट लाइन है, स्मूथेस्ट बोन सरफेस एट जॉइंट्स। ये इंपॉर्टेंट लाइन है, ये मुझे टाइप करनी चाहिए थी, शायद मुझसे छूट गई होगी। देख रहे हो जो जहाँ पे वो है बोन का जो अब एंड सरफेस हो, उसको थोड़ा सा स्मूथ करने के लिए वहाँ पे जो भी टिश्यू टाइप की चीज़ है दैट इज कार्टिलेज। नोज देखो, जो कार्टिलेज एक और चीज़ मुड़ जाती है, देखो कान के अंदर जो भी हड्डी टाइप की है मुड़ जा रही है, नोज यहाँ पे ये जो है ये कार्टिलेज है। ट्रेचिया और लैरिंग्स यहाँ पर भी क्या है, कार्टिलेज। कार्टिलेज, मुझे इंक कार्टिलेज याद आ रही है, ये याद रख लेना। चौथा एरियोलर और एडिपोज। एडिपोज इज ऑल्सो वेरी फेवरेट क्वेश्चन, कई बार आया हुआ है। अब ये क्या है, एरियोलर क्या है, स्किन और मसल के बीच। देखो वो तो भूलोगे नहीं, और कंफ्यूज भी मत होना कि दो पढ़ लिया है। मसल और बोन था तो 10 लोगों को जरूरत थी ना टेंडन की। स्किन और मसल में तो लग ही रहा है, देखो एयर एयर हवा हवा, स्किन और मसल आस ही पास है। ये क्या है, एरियोलर टिश्यू है, स्किन और मसल के बीच। कहाँ है, ब्लड वेसल में, नर्व्स में, बोन मैरो में। अगेन ये इंपॉर्टेंट टर्म, बोन मैरो। बोन मैरो आए कहाँ है, एरियोलर टिश्यू में। क्या है, एरियोलर टिश्यू। और एक और अंतर जो मुझे दिखा वो क्या है, फिल्स स्पेस इनसाइड द ऑर्गन। ये मान लो ऑर्गन है, अंदर की जो स्पेस है वहाँ पे आपको मिलेगा एरियोलर टिश्यू। एडिपोज क्या करता है, फैट स्टोर करता है, एक इंसुलेटर का काम करेगा। और बिटवीन द इंटरनल ऑर्गन्स, दो ऑर्गन्स के बीच की भी कोई जगह आपस में इंसुलेटर का काम कर रही है, मतलब शॉक से भी बचाएगी ये, प्रिवेंट्स फ्रॉम शॉक, मैकेनिकल शॉक, लड़ने वड़ने से। यहाँ पे आपको मिलेगा एडिपोज टिश्यू। ऑर्गन के अंदर अगर कोई चीज़ फिल हो रही है, वो वाली टिश्यू कौन सी है, एरियोलर टिश्यू। स्किन और मसल के बीच कौन सी टिश्यू है, एरियोलर टिश्यू। फैट कौन स्टोर कर रहा है, वेरी पॉपुलर क्वेश्चन, वेरी वेरी पॉपुलर क्वेश्चन, एडिपोज। तो शायद इन पांचों को हमने देख लिया। ब्लड आपको पता ही है, बोन पता चल गया, लिगामेंट, टेंडन, कार्टिलेज और एरियोलर, एडिपोज, ये 5 थे। और याद करना कितना आसान था, थोड़ा थोड़ा बस देखना था। मस्कुलर टिश्यू आपको पता ही है, सारे ये जो मसल फाइबर हैं, जो जिम में करते हैं हम लोग, तो मसल फाइबर टूट रही है जो बात करते हैं, तो यही सारी टिश्यू हैं। अच्छा, इनके कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन से ही हम मूवमेंट करते हैं, दैट इज मस्कुलर टिश्यू। इसमें एक प्रोटीन है, कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन। ये क्या काम करता है, ये तो मैं लिखा नहीं गया। अच्छा, बस ऐसे ही लिखा है, ठीक है। कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन कहाँ पे होता है, अगर मान लो कह दें तो हमारे मस्कुलर टिश्यू में होता है, जिसकी वजह से जो कॉन्ट्रैक्ट्स करेगा और रिलैक्स करेगा, इसी से हमारी क्या होगी, मूवमेंट, हमारी बॉडी मूव करेगी। ये इंपॉर्टेंट है। अच्छा, कुछ वॉलेंट्री है, कुछ इनवॉलेंट्री है, कुछ हम अपने से सोच के अपनी वजह से करते हैं। अब ये हाथ मुझे उठाना है तो मैंने सोचा, मैंने चाहा था कि मैं इसे उठा दूं और मैंने उठा दिया, मेरे चाहने से हुई है, वॉलेंट्री, इच्छा के अनुसार। कुछ इनवॉलेंट्री होती है, मैं नहीं चाह रहा हूँ, दिल धड़के, मैं थोड़ी चाहता हूँ, वो तो कोई गुजरेगा सामने से तो धड़क जाएगा, मेरा कुछ लेना देना नहीं है। जो ऑटोमेटिक हो जा रहा है वो इनवॉलेंट्री, जो हम करते हैं खुद से, दैट इज वॉलेंट्री। मस्कुलर टिश्यू 3 टाइप्स के, स्केलेटल, स्मूथ और कार्डियल। देखो स्केलेटल नाम से आपको पता चल रहा है, जो मसल वाली चीज़ें हैं, ढांचे टाइप की, स्केलेटल। सारी की सारी वॉलेंट्री मूवमेंट हम किसकी मदद से कर पा रहे हैं, हाथ से कुछ उठाना है, वॉलेंट्री, स्केलेटल मसल। अब स्केलेटल मसल में क्या होता है, एक अल्टरनेट लाइट और डार्क बैंड आपको मिलेंगे, लाइट डार्क, लाइट डार्क, लाइट डार्क, लाइट डार्क। तो इसलिए हम इसको स्ट्रिएटेड भी कह देते हैं, ठीक है, लाइट एंड डार्क, लाइट एंड डार्क
बैंड्स मिलेंगे। और इनके इलोंगेटेड सेल्स होते हैं मस्कुलर टिश्यू के। इन्हीं को क्या कहते हैं? मसल फाइबर भी कह देते हैं, मसल फाइबर। ये इतनी ज़रूरत तो नहीं थी। हाँ, अब इनके अगर हम वो भी देख लें फीचर, स्केलेटल का क्या फीचर है, तो पहली बात तो लॉन्ग है, सिलिंड्रिकल है, अनब्रांच्ड है और मल्टी न्यूक्लिएट है। इसका डायग्राम है, ऐसे बनाते हैं। तो लंबा है, ठीक है, लॉन्ग, सिलेंडर है, सिलेंडर हो गया, अनब्रांच्ड, ऐसे और कोई ब्रांच नहीं है, एक ही है सिर्फ, और मल्टी न्यूक्लिएट। ये टर्म आपको ध्यान देने वाली बात है, इट इज़ मल्टी न्यूक्लिएट। तो ऐसे डायग्राम में ऐसे बना लो कि भाई ये ऐसे है, और यहाँ पे अब लाइट हो गया, डार्क हो गया, फिर यहाँ पे आ जाएगा, कई न्यूक्लियस बना लो। ये क्या है? न्यूक्लियस है। मल्टी न्यूक्लिएट मतलब कई सारे न्यूक्लियस। दिस इज नोन एज स्केलेटल। कोई स्केलेटल का है, कोई वॉलंटरी का है, कोई स्ट्रेटेड का है, समझ जाना एक ही चीज़ है। कोई पूछे उसमें कितने न्यूक्लियस हैं, आपको पता है, दिस इज मल्टी न्यूक्लिएट, मोर देन वन। द सेकेंड इज, पर्पल लेते हैं, इनवॉलेंट्री, बस हो जाता है, इनको कहते हैं स्मूथ मसल। अनस्ट्रेटेड, इनमें ऐसा कुछ नहीं होता, लाइट और डार्क वाली चीज़ें जो उसमें थी, लाइट एंड डार्क बैंड्स। अब एलिमेंट्री कनाल, अब यहाँ से हमने खाना वाना डाला, उसके बाद क्या हो रहा है, हम नहीं चाहते कि भाई तुम इंटेस्टाइन के पास जाओ, उसके पास मत जाओ, मेरा झगड़ा चल रहा है। सारा काम इनवॉलंटरी हो रही, ऑटोमेटिक हो रही, बॉडी खुद जिन मसल्स के द्वारा करती है उनका नाम है स्मूथ मसल। ब्लड वेसल में जो काम हो रहा हो, आइरिस ऑफ आई, यूरेटर, ब्रोंची ऑफ लंग्स, ये सारे काम, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। ये कई बार मैंने देखा है कि शायद पूछा है कि आइरिस ऑफ आई में कौन सा मसल होगा, यूरेटर में कौन सा मसल होगा, ब्लड वेसल्स में या ब्रोंची ऑफ लंग्स में कौन सा मसल होगा। आपको पता है स्मूथ मसल है। बाकी हाथ में कहते कौन सा है, ये सब स्केलेटल मसल है। इनके फीचर्स की बात करें तो इनके फीचर्स में क्या है, लॉन्ग है, पॉइंटेड एंड्स है, स्पिंडल शेप्ड है, यूनिन्यूक्लियाई। पॉइंटेड एंड्स, तो इनका डायग्राम कुछ ऐसा, ठीक, स्पिंडल शेप का, और यूनिन्यूक्लिएट है, ठीक है। ये कौन है? ये हमारा स्मूथ मसल, और आइरिस की तरह दिख भी रहा है तो शायद याद करना और आसान। एक है कार्डियक। कार्डियक आपको पता है दिल, ये वॉलंटरी है या इनवॉलंटरी है? यार ये तो इनवॉलंटरी हुआ ना, सोच के धड़काते हो क्या? हार्ट की जो रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन है, जैसे धड़क रहा होगा, कौन सा मसल है इसमें? कार्डियक मसल का यूज़ करते हैं। यूज़ क्या करते हैं वो है ही, उसका नाम रख दिया हम लोगों ने कार्डियक मसल। इसके फीचर में क्या है? सिलिंड्रिकल है, ब्रांच्ड है और यूनिन्यूक्लियेट है, ठीक है। सिलिंड्रिकल है भी, ठीक है। अब ये ब्रांच्ड है, यानी आपको ऐसे देखने को मिलेगी थोड़ी सी, तो कैसे भी उससे मतलब नहीं है, ब्रांचिंग करानी ज़रूरी है, इसे ब्रांच करा लो। क्या वहाँ पे ब्रांचिंग थी? देखो इस वाले में नहीं थी, तो यही अंतर है, इसमें ब्रांचिंग भी है और एक ही न्यूक्लियस है, ठीक है, और उसमें मल्टी न्यूक्लियेट था। तो अगर हम न्यूक्लियस के टर्म्स में बात करें, पहला बात करते हैं हम किसकी? स्केलेटल की, देन स्मूथ की, और देन कार्डियक की। स्केलेटल के पास क्या था? मल्टी न्यूक्लियेट था, है ना, तो हम क्या कहते हैं? एम लिख देते हैं, मल्टी न्यूक्लियेट। ये बेचारे एक एक न्यूक्लियस ही है, ठीक है। और अगर हम ब्रांचिंग की बात करें, इसमें तो नहीं है, इसमें तो नहीं है, इसमें ब्रांचिंग है। तो एक ये छोटा सा टेबल टाइप का, फॉर यू टू रिमेंबर थिंग्स फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम। मल्टी न्यूक्लियेट कौन है, ये ध्यान रखना था। बाकी सिलेंडर सभी हैं। सिलेंडर शेप की बात करें, ये सिलेंडर, ये सिलेंडर और ये स्पिंडल, ठीक है, ऐसे भी कर सकते हो। अब हम आ चुके हैं अपने आखिरी पड़ाव पे। इस आखिरी टिश्यू को पढ़ने के लिए, इसका नाम है नर्वस टिश्यू। जितना हम सोचते हैं सिग्नल जाता है इधर से उधर, जितना हमारे स्टिमुलस, जो रिस्पॉन्स, हम उत्तेजना जो रिस्पॉन्स प्रोवाइड करता है, ये सारी किसकी जिसकी मदद से हो रहा है? ऑल दीज आर नोन एज नर्वस टिश्यू। नर्वस टिश्यू में कौन कौन से आते हैं? हमारा ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड और नर्व्स। नर्व्स बोले तो ये,
ब्रेन, ठीक है न, ये स्पाइनल कॉर्ड। इसलिए जब हम वो करते हैं जिम में तो हम कोशिश करते हैं कि प्रॉपर फॉर्म बनाएं जब डेडलिफ्ट हो या कुछ हो, क्यों, ताकि हमारा स्पाइनल कॉर्ड ख़राब ना हो। स्पाइन गई तो कहाँ से सोचोगे। ये जो सेल्स हैं ये तो नर्वस टिश्यू है, तो सेल्स को ही हम क्या देते हैं, नर्वस सेल कह लो। नर्वस सेल से मिलकर ही तो टिश्यू बनेगा, नर्वस टिश्यू। इसी नर्व सेल को ही हम न्यूरॉन कह देते हैं। न्यूरॉन का मतलब एक वही, नर्वस सेल कह लो चाहे न्यूरॉन कह लो, यानी न्यूरॉन से मिल करके ही आपका नर्वस टिश्यू बन जाएगा। ये इसका डायग्राम है। एक्सन, ये जो लॉन्ग पार्ट है ये एक्सन कहलाता है, ये कई बार आया हुआ क्वेश्चन। जो ब्रांचेस हैं उनको कहते हैं डेंड्रिटिक ब्रांचेस। ये किसका डायग्राम है, इस नर्वस सेल का या न्यूरॉन का। ये नर्व की एंडिंग है, यहाँ से अब सेकंड वाला न्यूरॉन कनेक्ट हो जाएगा। मतलब कैसे बनाऊँ, मैं बना लूँगा। आई अभी अभी बांट ले, आई हौले हौले जिंदगी। समझ रहे हो, ये वो हो गया वापस से। ये एक्सन, ये डेंड्रिटिक, ये जिससे कनेक्ट होता है एक न्यूरॉन दूसरे न्यूरॉन से, इसको बोलते हैं साइनेप्स, जिससे कि सिग्नल ट्रांसफ़र करता है। ठीक है, ये सारी चीज़ें थी, ये इंपॉर्टेंट था इसमें। एक्सन, डेंड्रिटिक एंड दिस, सिग्नल का ट्रांसफर होगा। लॉन्ग है, जब ब्रांचेस होती हैं, और ये शॉर्ट होता है, और ये तो लॉन्ग होता है, लिख ही दिया। तो यानी मुझे ऐसा लगता है कि हमने सारी चीज़ें देख ली, और हाँ, तो हमने इस सारे टिश्यू को भी देख लिया। वापस से आप कहें तो हल्का सा मैं रिवाइज करा सकता हूँ। एपिथेलियल याद है, लाइनिंग ऑफ माउथ, ये सब स्क्वैमस था। स्किन में स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस था। फिर वहाँ पे कॉलुमिनर और क्यूबॉइडल, और एक सीलिया। सीलिया हेयर लाइक स्ट्रक्चर, म्यूकस को फॉरवर्ड सेंड करता है। फिर हमने पढ़ा कनेक्टिव, जिसमें हमने पढ़ा लीगामेंट, देन टेंडन, देन कार्टिलेज। कौन सा कहाँ होता है वो देख लेना। मस्कुलर में हमने पढ़ा स्केलेटल एंड स्मूथ एंड कार्डियक। ब्रांचिंग पढ़ी, न्यूक्लियस के बारे में पढ़ा, किसमें कितना कितना होता है। आखिरी में हमने नर्वस टिश्यू पढ़ लिया, इसमें दो चीज़ें आती हैं, एक्सन और डेंड्रिटिक। और उसमें क्या क्या चीज़ें आती है, न्यूरॉन्स सेल को हम कहते हैं, नर्व सेल को ही हम कहते हैं न्यूरॉन्स। ये सारी चीज़ें थी। अगर आपको इसकी PDF चाहिए तो आप इस टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आपको इंस्टाग्राम पे कनेक्ट होना हो, जहाँ पे आपको मिलेंगे थोड़े से कोड्स, और 6500 के आसपास लोग हैं, और द ID इज़ today's.newspaper। सो कल मिलते हैं, हम अगले चैप्टर को देखते हैं, और इस सीरीज़ को जल्दी से हम ख़त्म कर सकते हैं। केमिस्ट्री हो चुकी है, फिज़िक्स हो चुकी है, बायोलॉजी बची थी, और हम कोशिश करेंगे CDS से पहले सारी बायो ख़त्म हो जाए। थैंक यू, टेक केयर।